है कि इस मैथोडिस्ट चर्च ईसाई नगर में 2 साल का जो कन्वेंशन हो रही है, मैं आपके चेहरों को पढ़कर देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर बैठकर प्रभु जी का जो आदर सत्कार किए हैं उसके लिए प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दें। This is my privilege and I feel very honored and I feel very humbled when I stand before you to share the Lord's word. And आज धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि प्रभु जी ने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ आऊँ और उनका जीवित और सामर्थ्य वचन आप जैसे प्रभु के भक्तों के बीच में बांट सकूँ। मैं इस योग तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अनयोग के लोगों को ही योग बनाते हैं और अपनी महिमा में इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अच्छा वचन आपने अपने इस कन्वेंशन में के लिए चूज किया कि अवसर को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। बात सच है, कल हमने इस पर बड़ा प्रकाश डाला था, थोड़ा सा प्रकाश आज पर डालने की कोशिश करूंगा। भाई अवसर को बहुमूल्य समझ, अवसर की वैल्यू को समझ, और अगर तू नहीं समझेगा तो दिन तो बहुत बुरे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज मैं थोड़ा से आगे बढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है उसी इफिसियों की पत्र उसका 6वां अध्याय का 13वां पद कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि विरोध दिनों में तुम उसका सामना कर सको। बड़ी बात है हमारे लिए। इफिसियों की पत्र उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां पद कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये हथियार कौन से हैं? कोई बंदूक का तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है गन वाला हो या बारूद वाला हो या एटम बॉम्ब हो या कुछ ऐसा नहीं है। प्रभु जी कहते हैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये हथियार हमारे प्रभु जी के साथ तभी बंध सकते हैं जब हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु जी के साथ जुड़ता है। हम उन हथियारों की पहचान अपने जीवन में तभी कर सकते हैं जब हमारा हृदय उनके चरणों से जुड़ा होता है। नहीं तो ये बात सुनने के लिए अच्छी है और प्रैक्टिकली इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर if this background music creating problem, you can stop. Okay. हम इन हथियारों के विषय में तभी जान सकते हैं जब हम प्रभु यीशु जी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब हथियार क्या है? We need to investigate. We need to know what are those weapons which we have to tie against the evil days which we are going to face. और कौन से हथियार हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे क्या वो हथियार हमारे पास है या साउंड बदारी हथियार हैं हमारे पास हथियार हैं तभी ये बॉम्ब फूटा है, यू नो। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे हम कौन से हथियार लेके साथ चल रहे हैं। क्या हथियार प्रभु जी श्री के हैं या ये हथियार किसी और के हैं? मैं एक गुड फ्राइडे के दिन एक चर्च में फर्स्ट वर्ड के ऊपर बात कर रहा था और मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु यीशु जी कितने महान हैं कि उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया, और उस क्रूस के ऊपर उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किया जो आज हमारे लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है। इसको मैं एक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में मेन बात पर आएंगे। लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय का 55, 56, 57 वर्ड में लिखा है कि लोगों ने उसके मुंह पे थूका और प्रभु जी ने उन्हें माफ कर दिया। ये हथियार है जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु जी के मुंह पे थूका गया। ये चारों नए नियम की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। चारों लेखकों ने, all the 4 writers have emphasized and written very categorically कि प्रभु यीशु जी के मुंह पे some people spit on his face। मैं अगर ये बात
आपके सामने रखता हूँ। मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा, अगर किसी की फीलिंग को मैं हर्ट कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। पर मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि माफ़ करने की सीमाएं प्रभु यीशु जी ने कितनी बड़ी हमारे लिए खड़ी की हैं, हम उनमें कभी भी खरे नहीं उतर पाएंगे। ये चैलेंज है सभी लोगों के लिए, और मैं इसको प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने रखिएगा। अब लड़ाई हो जाए, जनरली हो जाती है, अगर लड़ाई हो जाए और कोई आदमी आपको थप्पड़ मार दे तो आप ताले नहीं बजाएंगे, आप तो थप्पड़ का जवाब ईंट की जगह पत्थर से देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सीरियसली बढ़ा देता हूं। अगर कोई आदमी आपके मुंह पे थूके तो आप उसे माफी की तो बात दूर है, उसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे। ये बात कुछ लोगों को चुप सकती है, लेकिन बात बहुत प्रैक्टिकल है। अगर कोई आज मेरे मुंह पे थूक दे, इससे पहले कि मैं उसको पहुंचूं और साफ करूं, मैं उसका जवाब कुछ इस तरह से देगा जो प्रभु के हथियारों से मैच नहीं खाएगी। कभी भी आपकी लड़ाई हो जाए आपस में, पड़ोसियों से हमारी खास तौर से होती है। जब पड़ोसी की बड़ी गाड़ी आ जाती है, हमारा मन करता है उसकी गाड़ी में एक स्क्रैच लगा दें। ऐसा होता है। मेरे मोहल्ले में बहुत गाड़ी खड़ी है, जिस जगह में रहता हूँ खरीद तो लेते हैं, चलाने की नौ बाद में आती है। लेकिन हमारा मन करता बड़ी गाड़ी है, नहीं है, ये लगा दो धीरे से। अगर पड़ोसी के बच्चे अच्छा एग्जामिनेशन में कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हें बधाई देने के बजाय उन मन में बुरा सोचते हैं, अरे इसके बच्चे इतना बढ़िया कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। जैसे प्रैक्टिकल थिंग, क्या तैयारी की बात करूँ मैं आपसे, अगर पड़ोसी घर में बड़ा टीवी आ जाए और हमारा छोटा रहे, तो कभी कोई मन करता अगर खिड़की खुली हो तो एक पत्थर उड़ा दो। ऐसा लगता है, ऐसा करने में चूकते नहीं हैं, नहीं चूकते, बिल्कुल नहीं चूकते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। इसीलिए प्रभु जी के दास ने लिखा इफिसियों में, पौलुस ने इफिसियों की पत्री को लिखा, अरे भाई प्रभु जी के हथियार बांध लो कि दिन बुरे आने वाले हैं। इन बुरे दिनों में हमारे कितने झगड़े होते हैं, हम हमेशा एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और जो लोग अच्छा करते हैं उनकी टांग खींचते हैं। अगर कोई प्रभु का काम करता है उसमें निकता चुनी करते हैं, गाना बड़ा कर दिया, सम्मान छोटा कर दिया, खाना कितना खराब था, भले बेचारों ने कितनी मेहनत करी हो, ये कोई अरेंजमेंट है, इससे और अच्छा हो सकता था। In spite of appreciating the thing, we always have the attitude of discouraging the things, and this is the tragedy of a community. इसीलिए हमारी कम्युनिटी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, और हम उन हथियारों को प्रयोग दूसरे रूप में कर रहे हैं। किसी की टांग इसलिए खींच रहे हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, किसी को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उससे हमारी बातें मैच नहीं करती हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी बैड ऑन आवर कम्युनिटी, दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन टर्न द थिंग इनटू द एप्रिसिएशन। हम लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, हम लोगों को बढ़ावा दे सकते हैं, हम उनकी तारीफ करके उनसे अच्छा काम ले सकते हैं। In spite of that, we always try to pull them down. This is something bad. प्रभु जी कहते हैं सारे हथियार बांध लो कि दिन बहुत बुरे हैं। सच बात है, दिन बहुत बुरे हैं। आज इन बुरे दिनों के बारे में बात करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि दिन कितने बुरे हैं। मैं आपके सामने एक पद रखूंगा और आपसे पढ़वाऊंगा भी। जब मैं कुशल का रास्ता देखता था तो अंधियारा तो विपदा आ पड़ी। आप सुन लेना, दिन कितने बुरे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। जब मैं कुशल का रास्ता देखता था विपदा आ पड़ी, और जब मैंने उजियारे का आसरा लगाया तो अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियां निरंतर ऐंठती हैं और चैन नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है मेरे दुख के दिन आ गए हैं। ये बुरे दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये बुरे दिन की बात कर रहा हूं। ये प्रभु जी का वचन जो आपने सुना है कि मेरा नहीं है। जब मैं खुशियों की बात करता हूं घर में झगड़े आ जाते हैं। जब मैं कुछ अच्छा सोचता हूं बुरा हो जाता है।
जब मैं सोचता हूं मुझे प्रॉस्पेरिटी आएगी, तभी मैं गिरावट की तरफ बढ़ता हूं। जब मैं सोचता हूं समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ, वी फाइंड समथिंग बैड इज हैपनिंग एंड दिस इज समथिंग डिस्टर्बिंग टू अस। हमारे जीवन के अंदर वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय का 26वां और 27वां पद, 26 और 27वां पद, अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय। कौन पढ़ेगा जरा? बहुत अच्छा पद है। आपको बताएगा दिन बुरे हैं और हमें बुरे दिन के लिए तैयार होने का है 26 और 27। जब मैं कुशल का मार चाहता था, जब मैं कुशल का मार चाहता था, तब विपत्ति आ पड़ी, तब विपत्ति आ पड़ी। जब मैं सोचता था आज अच्छा होगा, वैसे दिन खराब हो गया। जब भाई ने मुझे फोन किया और मुझसे डेट मांगने की कोशिश की, मेरा माय डेज आर वेरी बिजी एंड आई एम एंगेज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं बोला भाई मेरे पास में 9 से लेके 12 तक का दिन है, आप इनमें ले लो। भाई ने बोला बरसात आ जाएगी, बारिश हो सकती है, हमारे एलिमेंट खराब हो जाएंगे। मैं भाई को क्या बोला, अरे आप ले तो लो। आज इतनी गर्मी पड़े, मुझे फैन बंद कराना पड़ा क्योंकि इसकी गर्म हवा मेरे पसीने को ज़्यादा बढ़ा रही है। बरसात का बादल कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु जी के ऊपर। जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वही प्रभु जी के लिए आवाज नहीं आ रही। आपको पता मैं बहरा आदमी हूँ, मालूम है ना। कल मैंने बताया था आपके रिप्लाई को मैं सुन नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बहरा हूँ, इसलिए मैं जोर से चिल्ला के बात करता हूँ। हैं? क्या हमारे प्रभु जी के लिए कोई काम असंभव है? फिर भी मुझे आवाज नहीं आई। क्या हमारे प्रभु के लिए कोई काम असंभव है? नहीं है। हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु जी के ऊपर, वो हमारे लिए सब काम कर सकते हैं। आपने वचन पढ़ा, जब मैं कुशल का रास्ता जोता था तो विपत्ति। आपको लगता नहीं हमारे जीवन में ये हो रहा है? हाथ उठा के प्रभु का सम्मान करें कि हमारे जीवन में ये हो रहा है। हम जो अच्छा सोचते हैं वो नहीं होता। जब हम धन की बात करते हैं कमियां आती हैं, जिस बीमारी से हम डरते हैं हमारे घर के अंदर पाई जाती है, जिन चिंताओं से हम लड़ते हैं वो हमें रात को नहीं सोने देती हैं। और ये कारण है कि प्रभु जी आपको सिखा रहे हैं कि प्रभु जी के सारे हथियार बांध लो, बुरे दिन आ रहे हैं। आज मसीहों के जीवन में धन की कितनी बड़ी कमी है। आज मसीह लोग मुश्किल से महीना पूरा कर पाते हैं। आज मसीहों के जीवन में वो बीमारी हैं जिसका कोई समाधान नहीं। और जब आप रात को सोते हैं चद्दर टांग के, तो चद्दर आपसे बात करती है, घर का पंखा आपसे बात करता है, तकिया बात करता है, बिस्तर बात करता है और आपको सोने नहीं देता। 22% people in this world are taking sleeping pill. You know that? 22% लोग वर्ल्ड के ऐसे हैं जो रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के अंदर चिंताओं ने अपना घर उनके दिमाग के अंदर बना लिया है। वचन कह रहा है, जब मैं कुशल का रास्ता जोता था विपदा आ पड़ी, और जब मैंने उजाले का रास्ता देखा तो अंधियारा छा गया। और जब मैं उजाले की आशा लगाया था, जब मैं उजाले का आशा लगाया था तब अंधकार था। जीवन में क्या छा गया? ऐसा नहीं लग रहा ये बात हमारे लिए हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा जो हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। भैया ने बहुत ही अच्छा वर्ड रखा, समय को पहचान, क्योंकि दिन बुरे आने वाले हैं। हमारे जीवन में यही हो रहा है और यही हमें विचलित करता है और यही हमारे लिए आत्मचिंतन का कारण है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, चैन नहीं मिलता। हम गोलियां खा के जीवित हैं। हमारे घर के अंदर वो बीमारियां हैं जिन्होंने हमारे धन को सक कर लिया है, छीन लिया है हमसे। हमारे घर से खुशियां मीलों दूर खड़ी हैं और ऐसा लगता है जीवन में कोई सुख नहीं है। मैं देखता हूं मसीहों के जीवन को तो बड़ा दुख लगता है।
वैसे तो रंग रूप हम बहुत अच्छा बना लेते हैं। जेंट्स अपने बाल ग्रूम कराएंगे, अच्छा शर्ट पहनेंगे, लेडीज सब कुछ करके आएंगे। माफ करना, मैं इशारा नहीं कर रहा किसी को। यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैन आर जेंटलमैन, यू ऑल आर वंडरफुल, यू नो। बट क्या कर रहे हैं हम? अपने पैसे को अच्छा दिखाने के ऊपर खर्च कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी कहते हैं, जब आप प्रभु जी के चरणों में आ जाते हैं तो आप अय्यूब की बेटियों से ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। आपके घर के अंदर खुशियाँ आ जाती हैं। प्रभु जी के चरणों से जुड़ने से जीवन के अंदर विपदा घर के बाहर भाग जाती है। प्रभु जी के चरणों से जुड़ने से जब आप उजियाले का आसरा देखते हैं तो जीवन दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान हो जाता है। आपका जीवन दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान हो जाता है। जरा निकाल में नीति वचन 4 और उसका 18वां पद। नीति वचन 4 और उसका 18वां पद जोर से पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा देखो। हाँ, धर्मियों की चाल और चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। नीति वचन 4 और उसका 18वां पद कौन पढ़ेगा भाई जरा? परंतु धर्मियों की चाल, परंतु धर्मियों की चाल वो चमकती हुई ज्योति के समान है, और चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर अधिक बढ़ता रहता है। जिसका, इसमें हम ही खत्म कर देना, जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक बढ़ता जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं? What kind of life we are living? What kind of attitude we are having? What difficulty we are facing? Every day we are challenging. Every day we have a sad face of Allah. प्रभु जी कह रहे हैं, जब मैं उजियाले का रास्ता जोता था अंधियारा छा गया। जब मैं उजियाले का रास्ता जोता था छा गया। जब मैं खुशियों की राह देखता था जीवन के अंदर विपदा आ गई। और यही है जो मेरे और आपको रोज विचलित करते हैं, क्योंकि हमारे सपने रोज टूट रहे हैं। हमारे घर के अंदर रोज कोई नई बीमारी आ रही है। हमारे घर के अंदर रोज कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हमारे घर के अंदर सुख नहीं है। और सच बात तो यह है, मसीहों ने आज तक जीवन के अंदर अच्छा बढ़िया वाला सुख देखा ही नहीं है। आपके चेहरे या जितने बैठे हैं वो मुझे बता रहे हैं कि खुशियां घर से मीलों बाहर खड़ी हुई हैं। हमारे घर में खुशियां नहीं है, किसी और के घर के अंदर चली गई, पर हमारे घर में नहीं आई। हमने कहा हम उस प्रभु के हैं जिन्होंने संसार को बनाया, पर हमारी खुशियां छीन ली। हम ये कह रहे हैं हम उस प्रभु के हैं जिन्होंने संसार को खड़ा किया, बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, लेकिन हमारे घर के अंदर खुशियां नहीं है। हमारे जीवन में खुशियां नहीं है। हम खुशियों को पाने के लिए तड़प रहे हैं। हम धन को पाने के लिए तरस रहे हैं। आपने सुना धर्मियों की चाल उस चमकते धूप के समान है, जिसका प्रकाश दिन में बढ़ता ही जाता है। अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ा है तो जीवन के अंदर कभी भी अंधियारा नहीं छाएगा, कभी नहीं छाएगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर आपने प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ा है, आपका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक बढ़ता जाएगा। लोग आपको पहचानेंगे। आपके जीवन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी। नीति वचन 4 और उसका 18वें पद को याद रखना, धर्मियों की चाल। और अगर हम धर्मी नहीं हैं तो हमारे घर के अंदर दुख है, समझ लेना। अगर मेरा नाता प्रभु जी के चरणों से नहीं जुड़ा है और मैंने उनके वैल्यूज को अपने जीवन में नहीं समझा है, तो रोशनी तो दूर, अंधियारा जीवन के अंदर है। जब मैं खुशियों का रास्ता जोता था, विपदा आ पड़ी। यही मेरे जीवन की और आपके जीवन की कहानी है। और यहाँ खड़े होकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं।
आपके जीवन को दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान बनाना चाहते हैं, घर के अंदर खुशियों को लाना चाहते हैं, चिंताओं से आपको छुड़ाना चाहते हैं, बीमारियों के ऊपर आपको विजयी बनाना चाहते हैं। जरा जोर से बोले हालेलुया। आपको पता है ना, मैं दोनों कान से बह रहा हूँ, कि मालूम है? जरा जोर से बोले हालेलुया। जब मैंने कब बताया और आपको सिखाया, हालेलुया बोलने से आप अपने ध्वनि के सिंहासन पर किसको विराजमान करते हैं? किसको? आवाज नहीं है, ये बोल रहे, बड़े नहीं बोल रहे हैं। किसको आप करते हैं? प्रभु यीशु जी को विराजमान करते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रभु जी के चरणों में बैठे हैं, आप प्रभु यीशु जी के जयकारे को जरा जोर से बोलने का है। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो हालेलुया वो इतनी जोर से बोलते हैं, चंडीगढ़ में जहाँ पे भी चढ़ जाएगा उसकी आवाज़ 17 सेक्टर तक जाती है। पर आप उनसे कमज़ोर नहीं हैं, खाते पीते घर के हैं आप लोग, सब लोग हट्टे कट्टे हैं, तो आवाज़ भी थोड़ी मोटी सी निकलनी चाहिए मेरी तरह। गलत तो नहीं बोलते? सही बोलो ना? हाँ, अच्छे लोग हैं सब लोग। तो जब भी हम बात करते हैं प्रभु जी के लिए बड़ी जोर से आवाज़ निकालें। प्रभु जी कहते हैं, जब मैं कुशल का मार्ग जोता था विपदा आ पड़ी, और जब मैं उजाले का आसरा लगाया था अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती हैं और चैन नहीं पाती। ऐसा लगता है मेरे दुख के दिन आ गए हैं। और आज हम दुख की ही बात कर रहे हैं, हम आज दुख की ही बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु जी कह रहे हैं, अरे भाई अवसर को पहचान, क्योंकि बुरे दिन आ रहे हैं। इस पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मेरी अतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती हैं। इस पर ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये बात आज से 2700 साल पहले लिखी गई है, जो आज के जमाने में बिल्कुल सही खरी उतर रही है। एक बात सुनना ध्यान से, अगर आप टेंशन का जीवन जी रहे हैं, आपके घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप रोज दुखों से टकरा रहे हैं, आपके घर के अंदर सुख नहीं है, शांति नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। अगर आपका डाइजेशन खराब हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड द टेंशन यू आर हैविंग इन योर हार्ट, योर डाइजेशन विल बी डिस्टर्ब। एंड इन फैक्ट देयर इज नो मेडिसिन विच कैन क्योर दिस डिजीज। ये सत्य बात है। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रेस की वजह से खराब हुआ है, तो उसके लिए केवल एक ही टैबलेट है, कभी लेना मत, जो मैं बता रहा हूँ, स्टैसरोल। लेकिन वो आपके डाइजेशन को सही नहीं करेगी, बस ये कि उसमें थोड़ा टाइम बढ़ा देगी, स्टैसरोल। इसलिए जब आप टेंशन का जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में इंडाइजेशन खराब हो जाता है। और मैं अय्यूब को बड़ा एडमायर करता हूँ कि उन्होंने उस समय स्ट्रेस की वैल्यूज को पहचान लिया और लोगों को जागृत करने के लिए लिखा, दिन बुरे होंगे, आपका डाइजेशन खराब होगा, और ये डाइजेशन बताएगा कि आपका दिन और आपकी लाइफ कितनी शॉर्ट हो रही है। आई ऑलवेज एडमायर जॉब दैट ही हैज एजुकेटेड अस अबाउट द स्ट्रेस। और आज हमारे जीवन में स्ट्रेस कूट कूट कर भरा हुआ है। स्टूडेंट इसलिए परेशान है, उनकी स्टडी ठीक नहीं हो रही। वर्कर इसलिए परेशान है, बॉस से उनकी पट नहीं रही है। नर्सेज इसलिए परेशान है, मेटर में हार्ड टाइम दे रही है। हमारी कम्युनिटी दो ही लोग हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, लेडीज ज़्यादा नर्सेज होती हैं और ज़्यादा टीचर्स होते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बच्चे कुछ लोग घर में काम करते हैं, मतलब किचन के अंदर, यही होता है। पैसा में हंसो नहीं, बात सही बता रहा हूँ। जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, किचन का काम बहुत अच्छा करता है। मेरे मिशन कंपाउंड में जहाँ मैं रहता हूँ, मैं जानता हूँ उधर 90% बॉयज, दे आर ऑल यंग, ओवर 20 years, and what they are doing, they are doing the best job in the life. They always kitchen, they clean the kitchen, clean the utensils. वाइफ टीचिंग के लिए चली जाएगी या नर्स का काम करेगी, वो आदमी लोग बैठ के किचन में बर्तन साफ करेंगे। व्हाट ए जॉय! ये काम रह गया हमारा, हमारे बच्चों के लिए हैं। और जब वाइफ आएगी तो चाय बना के देंगे, हाथ पाँव में दबाएंगे, मुझे नहीं पता
आई डोंट नो, मैं तो गैस कर सकता हूँ कि अगर वाइफ कमा रही है तो हाथ पाँव तो दबाने ही पड़ेंगे, नहीं दबाओगे तो रोटी कैसे मिलेगी? प्रभु जी के दास ने 2700 साल पहले हमें एजुकेट किया कि अगर लाइफ में स्ट्रेस है तो अतड़ियाँ खराब होंगी ही, अगर लाइफ में चिंता है तो अतड़ियाँ खराब होंगी ही। और अगर अतड़ियाँ खराब हुए, अगर आपको मालूम होना चाहिए, मेडिकली मैं आपको बता दूं, आपके बॉडी में जो सबसे लंबा अंग है वो हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो आपकी आंखें हैं 33 फीट। यहाँ से चालू करो वो गेट तक चली जाएंगी, इतनी लंबी हैं। बाकी सब छोटे छोटे हैं, दिल छोटा है, लीवर छोटा है, सब छोटे छोटे हैं। सबसे लंबी चीज़ जो है आपकी आंत है, इंटेस्टाइन। एक बार वो खराब हो गई, उसको ठीक करने में हफ्तों लगते हैं। अगर आपको लूज मोशन है तो 5 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं, तभी जाके वो ठीक होती हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं ऐसा जीवन मत जियो जिसमें स्ट्रेस हो, चिंता हो, परेशानी हो। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं जब मैं कुशल का रास्ता देखता था तो विपदा पड़ी, जब उजाले का रास्ता जोता था अंधियारा छा गया। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, इस अवसर को बहुमूल्य जानो और अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के चरणों से जोड़ो। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, जीवन में सुख नहीं आएगा। जब जैसे ही आपके संबंध प्रभु यीशु जी के साथ जुड़ जाएंगे, आपका हृदय उनके चरणों से जुड़ जाएगा, समझ लेना जीवन में खुशियों की बहार आनी शुरू हो जाएगी। एंड द ट्रूथ इज दिस दैट आई एम एंजॉयिंग दैट लाइफ। जीवन में कोई परेशानी नहीं, जीवन में कोई चिंता नहीं, जीवन में कोई कष्ट नहीं। अरे मैं इतना जल्दी सो जाता हूँ, अगर यहाँ 5 मिनट हटा दो तो थोड़ी देर के बाद में आपको लगेगा ये जो है आई कैन स्लीप विद इन 5 मिनट। कितने लोग जो 5 मिनट में सो जाते हैं यहाँ पे, जो हैं बहुत लकी हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए प्रभु जी का संदेश कि अपने हृदय को किससे जोड़ो, किससे जोड़ो, उनके साथ जोड़ो। जब तक आप अपना हृदय उनके साथ नहीं जोड़ेंगे, आपके घर के अंदर सुख नहीं आएगा, आप परेशानी से टकराएंगे। और प्रभु यीशु जी का वचन आप ध्यान से सुने जो कह रहे हैं, अरे भाई अगर बुरे दिनों से अपने आप को बचाना है तो प्रभु जी के स्वर्ग में प्रभु जी के साथ अपना नाता जोड़ना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, 4था अध्याय का 7वां वचन कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय का 17वां पद। ये पद ना तो किसी संत ने लिखा, ना तो मैथ्यू ने लिखा है, ना किसी लूका ने लिखा है, मरकुस ने लिखा है, यूहन्ना ने। ये जो शब्द आप सुन रहे हैं ये प्रभु यीशु जी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, जिसको मैथ्यू ने अपने भाषा में लिखा। क्या लिखा? उस समय से यीशु ने प्रचार करना। देखिए कौन लिख रहा है? यीशु ने प्रचार करना शुरू किया और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ। क्या फिराओ? मन। क्या फिराओ? मन फिराना क्या बाहर निकाल के टर्न करने का है? भाई अब मैं अपना हार्ट खोलता हूँ, बाहर निकालता हूँ और टर्न करके वापस लगाता हूँ, ऐसा है क्या? मन फिराना क्या है? अगर हम बुरा जीवन जी रहे हैं, अगर हमारा नाता प्रभु यीशु जी के साथ नहीं है तो हमें उनके साथ अपना नाता क्या होगा? क्या करना होगा? अरे जोर से बोलो, मैं तो डरा दे रहा हूं लोगों को। आपको अपना हृदय किससे जोड़ना होगा? जोर से बोलिए, मैं बहरा आदमी इसलिए जोर से बोले। किसके साथ जोड़ना होगा? प्रभु यीशु जी के साथ। ये समाचार जो आपने सुना ये मत्ती ने नहीं लिखा है। This word did not written by Saint Matthew. It is the word spoken by Christ. ये प्रभु यीशु जी के बोले हुए शब्द हैं जो आप सुन रहे हैं। लिखा है मन फिराओ। क्या निकट आ गया है? पड़ोसी का घर, जिसे देख के मैं जलता हूँ। क्या निकट आ गया है?
स्वर्ग का राज्य जहाँ सारी खुशियां हैं। आज अगर जीवन में दुख है तो स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए बंद है, इसलिए दुख है। अगर आज जीवन में परेशानियां हैं तो स्वर्ग का द्वार हमारे लिए बंद है, जिसके कारण से हमारे जीवन में दुख है। अगर आज बीमारियां हैं, इसके मतलब है कि हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता बंद हुआ है। इसी रास्ते को तो खोलना है। जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा, खुशियां कैसे बाहर निकल कर आएंगी? जब तक ये रास्ते में अंदर नहीं घुसेंगे, हमारे दुखड़े कैसे मिटाए जाएंगे? प्रभु यीशु कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। एफिसियों की पत्री में संत पौलुस ने लिखा, अवसर को बहुमूल्य जान और मन फिराओ। अवसर को क्या जान? क्या जान? बहुमूल्य जान और क्या करा? मन फिरा। प्रभु यीशु जी ये कह रहे, अरे भाई मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहां पर आया है? हमारे यहाँ नहीं है, पड़ोसी घर में है। सारी खुशियां तो वही हैं। आप देख लेना, पादी साहब की हंसी बता रही है कि सारी खुशियां कहां पर हैं? पड़ोसी की हैं, हमारे तो है ही नहीं। हम तो उन्हें देख के जल रहे हैं। भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ, जब हम पड़ोसियों को देखते तो बहुत जलता है। ऐसा लगता है इनकी आंखों में मिर्ची चली जाए। हम लोग ऐसे सोचते हैं। I'm telling frankly, this is the fact I'm telling you. Whenever you pass through your मैं अभी भाई से पूछ रहा था, ये सामने वाला मकान किसका है? अच्छा मकान लगा, इसलिए मैं पूछा। पड़ोसी का मकान हमारे मकान से अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। हर एक चीज पराई बहुत अच्छी लगती है, हैं? प्रभु जी कहते हैं, अगर तुमने स्वर्ग के रास्ते को चुन लिया, वो गेट अपने आप खुल जाएगा, आपके घर के अंदर खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। आप प्रभु जी के द्वारा पहचाने जाएंगे। और अगर आप प्रभु जी के द्वारा पहचाने जाएंगे तो क्या जीवन में दुख आएंगे? बताइए, क्या जीवन में दुख आएंगे? अगर प्रभु यीशु जी आपको पहचानेंगे तो क्या जीवन में दुख आएंगे? आवाज नहीं है? नहीं। क्योंकि जिनके साथ प्रभु जी विराजमान हैं, उनके जीवन में दुखों का कोई स्थान नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तो आप प्रभु यीशु जी को आज पहचानो। आज पहचानो, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रभु यीशु जी हमको डिफरेंट तरह से सिखा रहे हैं। एक वचन में आपके सामने रखूंगा जो आपको सिखाएगा, अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम भाग्यशाली नहीं बन सकते हैं। याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम भाग्यशाली नहीं बन सकते। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा जो आपको सिखाएगा। क्या सिखाएगा? भाग्यशाली बनने के लिए प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है, ये सिखाएगा। यहोवा की आत्मा यहोयादा के पुत्र जकरिया में समाई और वो ऊंची भी खड़ा होकर अपने लोगों से ये कहने लगा। क्या कहने लगा? तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम प्रभु की दृष्टि में भाग्यशाली नहीं बन सकते। ऐसा करके तुम प्रभु की दृष्टि में भाग्यशाली नहीं बन सकते। अवसर को पहचानो, आज इस दिन के समय को पहचानो। परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर तुम भाग्यशाली नहीं बन सकते। दूसरा अध्याय उसका 24वां पद और उसका 24वां अध्याय का 20वां पद जरा निकालें और पढ़ें जरा इसको। 24 का 20, दूसरा इतिहास उसका 24वां अध्याय का 20वां पद। देखिए क्या लिखा है। हाँ, तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा के पुत्र जकरिया में समाया और वो ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से ये कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है। कौन कह रहा है भाई? ध्यान से सुनिए, कौन कह रहा है? परमेश्वर यूं कहता है। क्या कहता है? कि तुम यहोवा की आज्ञा को क्यों टालते हो? तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो?
ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। जो पुराने एडिशन है हिंदी का, उसमें लिखा हुआ है ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं बन सकते। और आज हम बड़े अभागे हैं। सच बात तो यह है, इसको हम झुटला नहीं सकते। हम बहुत ही अभागे हैं तो हम नाम के मसीह, लेकिन जीवन में जितनी मुसीबतें आज हमारे जीवन में हैं इतनी और किसी के जीवन में नहीं। अगर हम कहें कि आप अपनी घटनाओं को बताओ तो आप दिल खोल कर बताएंगे किन किन मुसीबतों से आप टकरा रहे हैं। मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, उनकी वेदनाओं को सुनता हूँ, उनके परेशानियों के बारे में सुनता हूँ। मुझसे कहते हैं हमारे लिए प्रेयर करो, हमारे लिए करो। जब तक आप खुद प्रभु यीशु जी के साथ अपना नाता नहीं जोड़ेंगे, हजारों लोगों की प्रेयर आपके लिए कुछ काम नहीं आएगी। आप ध्यान से सुन लेना। जब तक आप अपना नाता प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ोगे, लाखों लोग तुम्हारे लिए प्रेयर कर लें, एंड रिजल्ट जीरो ही रहेगा। ये काम तो आप नहीं करना है। और इस काम को करने के लिए कोई बड़ा मैथमेटिकल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। सिंपल, अपने हृदय को किसके साथ जोड़ो, किसके साथ जोड़ो, जोर से बोलिए, प्रभु जी के साथ जोड़ो। प्रभु जी का दास ने कहा यहोवा का आत्मा यहोयादा के पुत्र जकरयाह में समाया, जो ऊपर खड़े होकर लोगों को सिखा रहा है। अरे भाई, यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? आज प्रभु जी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रभु जी के चरणों में चले आओ, प्रभु जी के चरणों में चले आओ। बुरे दिन से बचने के लिए आपके लिए केवल एक ही शेल्टर दुनिया में अवेलेबल है, और वो है प्रभु यीशु जी के चरण। आपके लिए मुसीबतों से बचने का एक ही स्थान है, वह है प्रभु यीशु जी का चरण, उनका हृदय। जब तक आप अपने आप को उनके चरणों से नहीं जोड़ेंगे, आपका भला नहीं हो सकता, आप भाग्यवान नहीं बन सकते। आपके जीवन में मुसीबतें आती रहेंगी और आप परेशानियों से टकराते ही रहेंगे। ये बात ध्यान से सुन लेना, ये बात ध्यान से सुन लेना। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। अगर जीवन में खुशियों का एंजॉयमेंट लेना है, अगर जीवन में बीमारियों से छुटकारा पाना है, प्रभु जी को अपने हृदय पर बिठाना है। और जब तक प्रभु जी हमारे हृदय पर नहीं बैठेंगे, आपका यहाँ बैठना बेकार होगा, आपका यहाँ आना बेकार होगा, आपका यहाँ से जाना बेकार होगा। इसीलिए प्रभु जी के वचनों पर ध्यान दो। हम लोग धन पाने के लिए कितने परेशान होते हैं। हम हमेशा प्रेयर में, जब भी हम चर्च में आते हैं, घर में प्रेयर करते हैं, सब जगह प्रेयर करते हैं, हमारी 50% प्रेयर का टाइम इस बात में खर्च होता है, प्रभु जी मेरे सारे प्लान को सक्सेसफुल करना, मेरी इस योजना के ऊपर आशीष देना, मेरे घर के धन की कमी को मिटाना। ऐसा प्रेयर करते हैं, लेकिन हमारे प्रेयर्स का प्रभु जी कोई आंसर नहीं देते, क्योंकि हमारा हृदय प्रभु जी के साथ जुड़ा नहीं है। लेकिन जो लोग यहोवा की दृष्टि में चमकती हुई धूप के समान हैं, धर्मियों की चाल उस चमकती धूप के समान है, ऐसे लोगों के जीवन में धन अपने आप बरसता है। बताओ कैसे बरसता है? बताएं कैसे बरसता है? नीति वचन 10 और उसका 22 पद निकाल के पढ़े, आपको पता लग जाएगा कि इसे धन बरसता है, और वो धन घर के बाहर नहीं निकल सकता। आप कितना भी जोर लगा लो, जो धन प्रभु की आशीष से मिलता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाते। लेकिन जो धन हमारे घर में बरसता है उसमें दुख पहले आता है, धन बाद में आता है। जो धन हमारे घर में आ भी गया तो उस धन के साथ दुख पहले आ गया, और वो धन उस दुख में खत्म हो गया। याद रखना, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। धन किसकी आशीष से मिलता है? जरा जोर से बोलिए, यहोवा की आशीष से ही धन मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाते। क्या नहीं मिलाते? दुख नहीं मिलाते। दुख नहीं मिलाते। दुर्भाग्य हमारा क्या है? हमारे जीवन की कहानी क्या है? हमारे घर में अगर धन आ गया तो पहले दुख आया, बाद में धन आया।
वो धन हमारे घर में नहीं टिका। वो धन हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो धन घर के बाहर निकल जाएगा। प्रभु जी कहते हैं उसके साथ दुख नहीं मिलाते। ऐसे धन जिसके साथ दुख नहीं मिलेगा वो घर के बाहर जाएगा क्या? जोर से बोलिए। अगर ऐसा धन जो प्रभु जी दे रहे हैं जिसके साथ कोई दुख नहीं है, वो घर के बाहर निकलेगा क्या? लेकिन हमारा हाथ हमेशा दूसरों के सामने फैला हुआ है। इस बात को दर्शा रहा कि दिन बुरे हैं और हमने प्रभु जी के वैल्यूज को आज तक नहीं पहचाना है। यही हमारा दुर्भाग्य है। हमारे घर के अंदर धन जिस मुसीबत से आया, जितना पसीना बहा गया उतने तेजी से बाहर चला गया, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की आशीष, उसके ऊपर प्रभु की आशीष। जोर बहुत धीरे से बोल रहे हैं, कोई धन टिकता नहीं तो बोले कैसे जोर से हैं? उसके ऊपर प्रभु की आशीष नहीं है, इसलिए नहीं टिक रहा। और प्रभु जी कह रहे हैं धर्मियों की चाल उस चमकते धूप के समान है जो दिन के प्रकाश में बढ़ता ही जाता है। प्रभु जी वचन कहता है ईश्वर धर्मियों को भूखे नहीं मरने देता। याद रखना, बुरे दिन से बचने के लिए ध्यान से सुनिएगा। प्रभु जी धर्मियों को भूखे नहीं मरने देता और दुष्टों की मनोकामनाओं को पूरी भी नहीं होने देता। अगर दिन बुरे हैं तो हम मुसीबत में फंसे हैं। अगर दिन बुरे हैं तो हमारे घर में झगड़े हैं। और अगर दिन बुरे हैं तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं है। और अगर दिन बुरे हैं तो घर में बीमारियां हैं। और अगर दिन बुरे हैं तो हमारे धन पे प्रभु की आशीष नहीं है। नीति वचन 10 और उसका 3रा पद लिखा है, वो धर्मियों को भूखे नहीं मरने देता और धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। धर्मियों को यहोवा क्या नहीं होने देता? भूखे नहीं मरने देता। और परंतु दुष्टों की अभिलाषा दुष्टों की अभिलाषाओं को पूरा भी नहीं होने देता। अभी ध्यान देना, प्रभु यीशु जी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रभु जी के साथ अपना नाता जोड़ें। अवसर को को समझो, अवसर के वैल्यूज को समझो। आज ये दिन आपके जीवन से थोड़ी देर के बाद चला जाएगा, ये अवसर आपके जीवन से निकल जाएगा। क्या आप प्रभु की वैल्यूज को अपने जीवन में समझ रहे हैं? क्या प्रभु की वैल्यूज को अपने जीवन में जान रहे हैं? समय को बहुमूल्य समझ, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे होने से बचने के लिए ही आज ये मीटिंग यहाँ की जा रही है, ताकि आपको मोटिवेट किया जाए, आपका मनोबल बढ़ाया जाए, आपको उत्साहित किया जाए कि बुरे दिन से बचने के लिए आपको प्रभु यीशु जी के चरणों में आना ही होगा। प्रभु जी कहते हैं यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, बुरे दिन नहीं आएंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। यहोवा का भय मानने से क्या बढ़ता है? जीवन बढ़ता है। ये हमारा तो घट रहा है, हम तो मुसीबतों से टकरा रहे हैं, हमारे घर के अंदर परेशानियां हैं, हम नाना प्रकार की चिंताओं के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु जी का वचन कहता है यहोवा के भय मानने से क्या बढ़ता है? जीवन बढ़ता है। कोई बीमारी तेरे द्वार पर नहीं आएगी, कोई चिंता तुझे नहीं छुएगी, कोई दुख तेरे घर के अंदर नहीं आएगा, कोई चिंता तुझे रात को परेशान नहीं करेगी। नीति वचन उसका 19वां अध्याय का 23वां पद, नीति वचन 19 और उसका 23वां पद कहता है यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा के भय मानने से क्या बढ़ता है? जीवन बढ़ता है। हमारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, हमारे जीवन में कितनी चिंताएं हैं, यही हमारे जीवन को शॉर्ट कर रही हैं, यही हमारे जीवन को छोटा कर रही हैं।
हमारे सफेद बाल बता रहे हैं, चिंताओं ने हमारे बालों को सफेद मेरे तो सारे सफेद है, माफ करना, डाई लगा हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको लेकर 90 ईयर का बुढ़ा खड़ा हुआ है, बता रहा मैं आपको, ऐसा लगेगा। लेकिन हम लोग अपने बुढ़ापे को छिपाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं यहोवा के भय मानने से क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है? आप तो सो रहे लग रहा है मुझे। हमारे यहोवा के भय मानने से क्या बढ़ रहा है? जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जीवन में कोई दुख नहीं आता। प्रभु जी का वचन कहता अवसर को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु जी का वचन सिखाता है यहोवा के भय मानने से जीवन में कोई दुख नहीं आता, कोई बुरा दिन नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती, कोई चिंता नहीं आती, आपको कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। यहोवा का क्या मानना है? जोर से बोलिए, भय मानने का। यहोवा के भय मानने से दोबारा पढ़ें, क्या लिखा है? यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हाँ, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। उस पर क्या नहीं पड़ती है? विपत्ति नहीं पड़ती है। हमारे जीवन में क्या हो रहा है? लेट्स एग्जामिन आवरसेल्व्स, लेट्स एग्जामिन आवर लाइफ। हम अपने जीवन को देखें, एक बार अपने जीवन को झांक के देखें, हमारे जीवन में क्या हो रहा है भाई? ऐसे लग रहा है ये सब उल्टा हो रहा है हमारे जीवन के अंदर। दुनिया भर का दुख हमारे जीवन के अंदर, दुनिया भर की चिंताएं हमारे मन के अंदर, दुनिया भर का भार हमारे हृदय के ऊपर, और धन घर के बाहर खड़ा है, अंदर नहीं है। हम तो धन को पाने के लिए तरस रहे हैं, तो हमारे घर में नहीं आ रहा है। ये हमारी कहानी, ये हमारे जीवन की सत्यता है। इस सब को अगर टर्न अराउंड करना है, इस सब को अगर बदलना है, इन सब को अपने घर के अंदर लाना है, तो यहोवा का भय तो मानना ही, जोर से बोलिए, यहोवा का भय तो मानना ही। और जब तक हम यहोवा का भय नहीं मानेंगे, मुसीबतों से टकराएंगे, चिंताओं से टकराएंगे, बुरे दिन का सामना करेंगे, घर के अंदर सुख कभी नहीं बरसेगा। प्रभु जी का वचन कहता है यहोवा के भय मानने से क्या बढ़ता है? जो जीवन बढ़ेगा, ना तो उसमें चिंता होगी, ना बीमारी होगी, ना परेशानी होगी, ना धन की कमी होगी, ना किसी बात की प्रॉब्लम होगी। ये गवाही है प्रभु यीशु जी की। यहोवा के भय मानने से जीवन मधुर होता है, खुशियां कूट कूट के भरी होती हैं, किसी प्रकार का कोई दुखड़ा जीवन के अंदर मौजूद नहीं होता। एक छोटी घटना आपको बताएगा, जनरली तो मैं बताता नहीं हूँ, तो टाइम बड़ी तेजी से भागता है। और मजे की बात यह है कि जब से मैं ईसाई नगर में आया हूँ, जब यहाँ खड़ा होता हूँ, ये घड़ी मुझसे हमेशा लड़ती है, जो सामने टंगी है, ये इतनी तेजी से चल रही है और मुझसे लड़ रही है। मैं बोलता हूँ धीरे चलो, जब भैया बोल रहे तो बड़े धीरे धीरे चल रही थी वो, और मैं यहाँ खड़ा हो गया तो फटाफट भाग रही है वो। तो मुझे बड़ा, ये कौन सी घड़ी लगाई है आपने? आपसे रिलेटेड लग रही है कुछ, इससे लग रहा है मुझे। यहोवा के भय मानने से क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? क्या हम यहोवा का भय नहीं मान सकते? सवाल है हमारे सामने, क्या हम यहोवा का भय नहीं मान सकते? मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? क्या हम अपने घर में खुशियों को नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। क्या हमारे घर के अंदर सुख का जीवन नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं। पर हमें क्या करना होगा? यहोवा का भय मानना ही होगा, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हमें आशीष देते हैं। प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं अगर जीवन को मधुर बनाना है तो अपने हृदय को प्रभु जी के साथ जोड़ना है। तो अपना मन शुद्ध कर, ध्यान से सुनिए, तो अपना मन शुद्ध कर और अपने हाथ यहोवा की ओर फैला। अपना मन शुद्ध कर। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और अपने हाथ यहोवा की ओर फैलाए और जो अनर्थ काम तुझसे होते हैं तो उन्हें दूर करे और अपने डेरे से सारे कुटिलता को निकाल दे, तब तो निष्कलंक निश्चित होकर
अपना मुंह यहोवा को दिखा सकेगा। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु जी का वचन है जो आपने सुना। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, अपने हाथ अपने पड़ोसियों की तरफ ना फैला। जब भी दुख मुसीबत आती है, जब भी परेशानी आती है, धन की कमी होती है, हम अपने हाथ अपने भाइयों की ओर, अपनी बहनों की ओर, अपने रिश्तेदारों की ओर, अपने पड़ोसियों की ओर फैलाते हैं, और यही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। और अगर आपने ऐसा किया है तो समझ लेना आपने अपनी बुराइयों का भंडारा खोल दिया है। आपके पीछे मुड़ते ही लोग आपकी बुराई करेंगे। जीवन भर क्या किया, आज हाथ फैला रहे हैं। जीवन भर क्या किया, इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप कभी भी मुसीबत से टकराएं तो अपना मन शुद्ध करें, अपने हाथ यहोवा की ओर फैलाएं। अगर कोई कुटिल काम तुझसे होता है तो उसे दूर। अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय का 13वां पद से मैं बता रहा हूँ। अपना मन शुद्ध करे। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, अपने हाथ यहोवा की ओर फैलाए और जो अनर्थ काम तुझसे होते हैं इन्हें दूर करे, और अपने घर के अंदर कोई विपदा को ना रहने दे, तब तो निश्चित अपना निष्कलंक मुंह यहोवा को दिखा सकेगा, और तो स्थिर होकर फिर कभी ना डिगेगा। अभी हम स्थिर नहीं है, डगमगा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दिन बुरे हैं, हम बुरे दिनों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जरा पढ़ेंगे क्या इसको हम? यदि तू अपना मन शुद्ध करे, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे, और अपने डेरे में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक उसे दिखा सकेगा, और तू स्थिर होकर कभी ना डरे, फिर कभी नहीं डिगेगा। अगर जीवन में स्टेबिलिटी लानी है, if you are interested to make yourself comfortable with all the facilities, all the peace, all the benefit, all the prosperity, all things which you are desiring, those things are possible provided you attach your heart with the Lord. अगर आप प्रभु जी के चरणों से कुछ पाना चाहते हैं, अपने बुरे दिनों को खत्म करना चाहते हैं, अपने बीमारियों से, चिंताओं से छुटकारा चाहते हैं, अपने मन को शुद्ध करो, अपने कुटिल कामों को दूर करो, तभी तुम अपने मुख को प्रभु यीशु जी को दिखा सकोगे, और उसके बाद स्थिर होकर कभी भी नहीं डगमगाओगे। कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई गलत बात नहीं आएगी, कभी कोई बीमारी तुम्हें नहीं पकड़ेगी, कभी कोई चिंता तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खटखटाएगी। और इसके आगे तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, तो अपने दुख को भूल जाएगा, अपने दुख को भूल जाएगा, और तू उसे ऐसी याद करेगा जैसे रेत के ऊपर पानी बह गया हो। आपने कभी रेत यूज किया होगा? सैंड, इफ यू ड्रॉप द वाटर ऑन द सैंड, यू डू नॉट नो वेयर इट गोज, इट जस्ट डिसअपीयर। प्रभु जी कह रहे हैं, अगर तू अपना मन शुद्ध करेगा तो अपने दुख को भूल जाएगा, और तू उसे ऐसी याद करेगा जैसे रेत के ऊपर पानी बह गया हो। You will know where and how the water goes inside the sand. You do not know. प्रभु जी कह रहे हैं, तो अपने दुख को भूल जाएगा, तो उसे उसकी तरह याद करेगा रेत के ऊपर पानी बह गया हो। आज मसीह लोग कितने दुख का जीवन जी रहे हैं। हर एक घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ये मुझे विचलित करती है। जब भी मैं मसीहों को देखता हूँ मेरा मन बड़ा विचलित होता है, क्योंकि घर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर है। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय का 13वां पद से 18वां पद में आपके सामने बोल रहा हूँ। अपना मन शुद्ध कर, अपने गलत कामों को दूर कर, अपने घर के सारे गलत कामों को बाहर निकाल,
तभी तो प्रभु जी को अपना मुंह दिखा सकेगा। और तो स्थिर होके फिर कभी ना डगेगा, स्थिर होके कभी ना डगेगा, तो अपने दिल को भूल जाएगा। चाहे तेरे जीवन में अंधियारा ही क्यों ना हो, दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। 17-18 हाँ, क्या लिखा है? और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान, तब तेरा जीवन दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान होगा। दिन बुरे हैं, अगर दिन बुरों को प्रभु जी के चरणों में प्रकाश से भरना है, और चाहे अंधेरा भी हो, अपने जीवन को प्रभु जी के साथ जोड़ना है, तो भी वो भोर का सा हो जाए, तो भी वो भोर सा हो जाएगा। अगर आप आज दुख का जीवन जी रहे हैं, अगर आपके घर के अंदर प्रॉब्लम से परेशानी है, चिंताएं, बखेड़ा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप घर के अंदर धन नहीं बरसा तो डरने की कोई जरूरत नहीं। धन मानसून की बरसात की तरह बरस सकता है। ये मेरे जीवन में बरस रहा है, आज भी बरस रहा है, बिना कुछ करे बरस रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एवरीडे 50,000 रुपीज आर इंक्रीजिंग एवरीडे विदाउट एनी एफर्ट्स। ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रभु जी कर रहे हैं, ये मैंने नहीं किया। मैं कोई हाथ पाँव नहीं चला रहा, मेरा पसीना नहीं बह रहा, मैं कोई बहुत ज़्यादा है कि मेहनत नहीं कर रहा, मैं कोई ऑफिस को नहीं चला रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बट डेली 50,000 रुपीज आर इंक्रीजिंग इन माई वैल्यूज। How is this possible? It's simply possible because I know the Lord and the Lord knows me. दोनों के बीच में संपर्क है, दोनों के बीच में एक विचारधारा है, दोनों के तार जुड़े हुए हैं। वो मुझे जानते, मैं उन्हें जानता हूँ। यदि तो अपना मन शुद्ध करे, अपने घर की सारी बुरी बातों को बाहर निकाले, तभी तो अपने मुख को प्रभु जी को दिखा सकेगा। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है कि हर रोज 50,000 रुपये बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि प्रभु जी जो एसेट्स आपको देते हैं उनकी वैल्यू डेली बढ़ रही है। जिस वैल्यू को, जिस एसेट्स में 4.5 करोड़ रुपये लगाया, आज 18 करोड़ दे रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। विद इन 5 ईयर्स, 5 साल में इतनी बड़ी प्रोग्रेस ये कोई नहीं कर सकता। ये वही लोग कर सकते हैं जो प्रभु जी के साथ जुड़े हुए हैं। जिस आदमी से जमीन खरीदी, वो आदमी अपना माथा पीटता है आज। तो कहता सर मुझसे बहुत बड़ी जीवन की गलती हो गई कि मैंने अपनी ज़मीन आपको बेच दी। हमने कहा ले लो वापस, कितने पैसे दे दो। प्रभु जी आपके जीवन में ऐसा कर सकते हैं, आपके दुखों को मिटा सकते हैं, चिंताओं को मिटा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम ये जानते हुए भी कि प्रभु यीशु जी हमारी चिंताओं का समाधान करते हैं, हम फिर से अपने आप को उनसे नहीं जोड़ रहे हैं। और यही हमारी चिंता का कारण है, यही हमारी चिंता का कारण है। अगर आप प्रभु जी की नजरों में, प्रभु जी की दृष्टि में धर्मी बन जाएंगे, तो प्रभु जी आपको गले लगाएंगे। याद रखना, अगर आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों में धर्मी बनाएंगे, तो प्रभु जी आपको गले लगाएंगे, आपको अपना बनाएंगे। नम्रता और धर्मी बनने का फल प्रभु जी के चरणों से 3 चीज आपको फ्री दे देती है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। नम्रता और धर्मी होने का फल जीवन में आपको 3 चीज फ्री मिल जाती हैं। इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, और तीनों ही चीज हमारे लिए जरूरी है। वो कौन सी चीज है? धन। हर एक आदमी को धन चाहिए। जरा हाथ तो खड़ा करे, मेरे सामने बताएं मुझे धन नहीं चाहिए, मेरा धन आप ले लो। है कोई ऐसा? पाजी साहब दे दो वरना धन मुझे। अगर आपको 4-5 करोड़ मिलने बोले ले आओ सब, हैं? मेरे पास जगह नहीं डरने की है। कोई है जो हाथ खड़ा करके बताएगा मेरा धन आप ले लो? कोई नहीं। बल्कि हाथ खड़ा करके बोले अपना मुझे दे दो। मुझे पता है आज बार बहुत अपना मुझे दे दो, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनना, बुरे दोनों का सामना करने के लिए आपको प्रभु जी के चरणों पे धर्मी तो बनना ही पड़ेगा। और जब आप धर्मी बनेंगे तभी प्रभु यीशु जी आपको ये 3 चीज फ्री देंगे। धन। कितने लोगों को धन चाहिए? हाथ खड़ा करके प्रभु जी की महिमा करें।
शर्माने का नहीं है। प्रभु जी इस बात को जानते हैं, आप प्रभु जी छिपा नहीं सकते हैं। प्रभु जी पहचानते हैं किन किन को धन चाहिए। अगर आपने हाथ में खड़ा, धन में रास्ता अटक जाएगा। कौन है जो चाहते हैं प्रभु जी को धन दें? प्रभु जी आपको धन दे सकते हैं। नीति वचन 22 और उसका 14 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 22 और उसका 14 पद देखिए क्या कहता है। प्रभु जी का वचन क्या कहता है। ये मेरा आखिरी पद होगा क्योंकि घड़ी मुझसे लड़ रही है, बड़ी तेजी से चल रही है। मैं सोच रहा हूँ उसको कोई पकड़ ले ताकि वो वहीं खड़ी रहे, लेकिन क्या करें, ईसाई नगर की घड़ी मुझसे क्यों लड़ रही हो। ओके, 22वें का 4 पद। कहने के लिए तो मेरे बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमाएं मुझे बांध रही हैं। हाँ, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हमें जीवन में बुरे दिनों से बचाती है। और ये 3 चीजें बुरे दिनों के टाइम पे बहुत अच्छा काम करती हैं। क्या क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। पहला क्या है? धन। जोर से बोलिए। पहला क्या है? धन। दूसरा क्या है? महिमा। और तीसरा क्या है? जीवन। हमारे लिए धन बहुत ही जरूरी है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और सरप्लस धन तो बहुत ही खराब है। ज़्यादा धन नहीं होना चाहिए जीवन में। मेरे जीवन में धन पाने की तरह वर्षा, ये एक अभिशाप बन के मेरे जीवन में आ गया और ये मुझे अपने लोगों से दूर कर गया, या मेरे अपने लोग मुझसे दूर हो गए। हर चीज की अधिकाई जीवन में अच्छी नहीं होती। जितना धन बरसा मेरे अपने आज पराये हो गए। जब तक देता रहा सब खुश रहे, जब देना बंद कर दिया अब वो मुझे पहचानते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हर आदमी चाहता है जीवन में धन मिले, कोई भी नहीं कहेगा मुझे धन ना मिले। हर आदमी चाहता है उसकी महिमा हो। रॉबर्ट भैया की कितनी अच्छी महिमा की गई, मुझे चिढ़ने लगी। आई विल एंजॉय सच ए डेडिकेटेड मैन। कहाँ से शुरू किए? टूटी हुई स्कूटी भैया बता रहे थे। When today we ask, today the God has given so much prosperity. He is such a dedicated, devoted and a committed gentleman in the sight of the God. प्रभु जी ऐसे ही लोगों को जिनका मन प्रभु जी के चरणों से जुड़ा होता है, ऐसी आशीष लोगों को देते हैं। हर आदमी चाहता है उसकी महिमा हो। हर आदमी चाहता है लोग उसकी प्रशंसा करें। हर आदमी चाहता है लोग उसकी समाज में बड़ाई करें। कोई नहीं चाहता उसकी बुराई करें। मैं भी नहीं चाहता मेरी कोई बुराई करे। करना तो कर लो मेरी पीठ के पीछे, कोई बात नहीं। प्रभु के सामने करने से थोड़ा अजीब सा लगता है। तीसरी चीज़ कितनी बढ़िया है, क्या लिखा? तीसरी चीज़ कितनी जरूरी है हमारे लिए? जीवन। तीसरी चीज़ क्या है? धन, महिमा और जीवन। अगर जीवन अच्छा है तो खुशियाँ हैं, अगर जीवन में बीमारियां हैं तो चिंता है। प्रभु जी का धन, प्रभु जी के चरणों में धर्मी बनने से बुरे दिन पलट जाते हैं। प्रभु जी के चरणों से मन को जोड़ने से बुरे दिनों का आना बंद हो जाता है। आपके घर के अंदर धन बरसता है, आपकी महिमा होती है, लोग आपको पहचानते हैं और जीवन सुख में बनता है। जीवन में कोई दुख नहीं होता। कितने लोग चाहेंगे प्रभु जी उन्हें ये तीनों चीज फ्री में दें? जरा हाथ खड़ा करें। कितने लोग चाहेंगे ऐसे लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं? मैं उनके लिए प्रेयर करेगा। जो चाहते हैं उन्हें धन मिले, जीवन मिले और उनकी महिमा हो। धन, जीवन और महिमा, शर्माने की जरूरत नहीं, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। प्रभु जी आपके मन की मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और आपके जीवन के अंदर धन को बरसाएंगे, आपके जीवन के अंदर महिमा को लाएंगे, आपके घर के अंदर मानसून की तरह खुशियां बरसेंगी। आप प्रभु जी के चरणों से सुख को पाएंगे। धर्मी बनने के बाद ही आपके बुरे दिन जीवन से खत्म कर दिए जाएंगे। धर्मी बनने के बाद ही आपके घर के अंदर खुशियां आएंगी। धर्मी बनने के बाद ही आपके बुरे दिन मिटा दिए जाएंगे। प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं प्रभु जी। और इन सब लोगों को आपके सामर्थी चरणों में
और आपके सिंहासन के ऊपर उठाते हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपने हृदय को जोड़ा है। प्रभु जी, इनके जीवनों में धन को बरसाना, इनके जीवनों में महिमा दिलाना और इनके जीवन को खुशियों से भरना प्रभु जी, क्योंकि इन्होंने आपको स्वीकार किया है। इन्होंने ये जाना है बुरे दिनों से बचने के लिए आपके चरणों में धर्मी बनना जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर आपसे निवेदन करते हैं, आपकी कृपा हमारे जीवन के ऊपर हो कि आके हम आपके चरणों में धर्मी बनकर आपके नाम की महिमा कर सकें और जीवन को धन, महिमा और जीवन से भर सकें। ये प्रार्थना आपकी सामर्थ्य और विजयी नामों पर मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाए।